नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। पूरे वीडियो में आज केवल न्यूमेरिकल देखा जाएगा। वो भी न्यूमेरिकल क्या रहेगा कि दर्पण से संबंधित जो दर्पण का फार्मूला होता है, दर्पण से संबंधित ठीक है कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और कुछ क्या करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों क्या होते हैं कि जो 10th के बच्चे हैं एक सब्जेक्ट को मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट को जितने पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट क्या कर लेते हैं कि डिफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन क्या होती है कि जो न्यूमेरिकल जो आती है, जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या होती है कि मैक्सिमम बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा, 3 ही मात्र मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा। कहने की ट्रिक का मतलब एक तरह से समझ जाइए कैटेगरी है। मैं 3 तरह से सवाल को आप कैटेगरी बांट दूंगा। आप मतलब कि किसी भी प्रकाशन से, चाहे क्लास 12th का फिजिक्स को दर्पण संबंधी क्वेश्चन हो या क्लास 10th का दर्पण संबंधी क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन क्या करेंगे आप चुटकियों में बना देंगे। मतलब आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को देखते ही आप जान जाएंगे किस कैटेगरी का वह क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं आपको कैटेगरी के वाइज क्या कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। वीडियो को बिना देखे हुए क्या कर रहे हैं कि आप पूरा देख नहीं रहे, वीडियो को 2 से 3 मिनट देख रहे हैं, उसके बाद स्किप कर दे रहे हैं वीडियो को। क्योंकि ऐसा क्या कि यहाँ डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड पे अच्छा लगता है। ये जो वीडियो है मतलब कि जो बन रही है वीडियो, ये एक डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, एक साधारण बोर्ड है और मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ। मैं इसमें कैटेगरी सिखाऊंगा तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए कि अंदर क्या ज्ञान दिया जा रहा है, क्या नॉलेज दिया जा रहा है, मतलब किस तरह से सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है। ऐसा मत है कि डिजिटल बोर्ड आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है, साधारण बोर्ड देख रहे थे, आप वीडियो क्या करें स्किप कर दे रहे हैं, पूरी वीडियो को देखने। अरे कम से कम उस वीडियो को ओपन कीजिए, ठीक है, और पूरे वीडियो को देखिए। उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आसानी से समझ नहीं है, पूरे यूट्यूब आप देखते होंगे, जितने भी वीडियो देखते होंगे, मैं उससे अलग हट के बताऊंगा। ठीक है, और ऐसा ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा उसमें जिसको आप सवाल देखते क्या जान जाएंगे कि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम देखते ही जान जाए किस कैटेगरी का वह सवाल है। ठीक है, और मात्र मैं 3 कैटेगरी बताऊंगा और 3 कैटेगरी में से क्या हो जाएगी पूरे आपका न्यूमेरिकल्स दर्पण संबंधी या प्रकाश के अपवर्तन संबंधी सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2 ही क्वेश्चन से 2 ही टाइप के आधारित देखेंगे, जिसमें क्या रहेगा दर्पण संबंधी क्वेश्चंस और प्रकाश के अपवर्तन संबंधी क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए तो जो मैं बताया था कि आप क्वेश्चन को देखते ही जान जाएंगे कि किस कैटेगरी का सवाल है। तो अब वो आपके सामने क्या बोले थे मैं कि 3 कैटेगरी बताऊंगा, वो तीनों कैटेगरी कुछ इस प्रकार से। पता है कि जो दर्पण का सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये सबको पता है कि अगर ये पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है, तो बता देता हूं। ये वस्तु की दूरी होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी रखा जाता है, और ये वस्तु का क्या है कि दर्पण से जितनी दूर प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब की दूरी होता है। अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके पूरा देखिए कि दर्पण क्या होती है और दर्पण का जो फार्मूला होता है, ये वाला सूत्र, ये कैसे निगमन होता है, ये कैसे इसका डेरिवेशन किया जाता है। इसमें क्या है कि फर्स्ट कैटेगरी में देखिए ध्यान से, फर्स्ट कैटेगरी में क्या है कि जब यू भी तथा एफ में से केवल कोई क्या है एक पूछे। देखिए ध्यान से, पता है किसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, 1 2 3, तो 3 पद हैं। तो 3 पद में क्या होता है कि एक कोई अननोन होगा, मतलब एक को आपको पता नहीं होगा, वही पूछेगा, और 2 क्या रहेगा ऑलरेडी आपको दिया रहेगा। मतलब कि 3 पदों में से किसी 2 पदों का आपका मान दिया जाएगा और एक पद का मान पूछा जाता है आपसे। तो अब इन तीनों में से या तो आपसे एफ पूछ लिया जाता है, यानी उस दर्पण की फोकस पूछ लिया जाएगा, नहीं तो दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ लिया जाता है, और नहीं तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछा जाता है। जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होती है कि 90% केस में ऐसा होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब ही पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी का सवाल है कि इन तीनों में से, इन तीनों पदों में से किसी एक पद का मान आपको पूछेगा और 2 पद का मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इस वाले कंडीशन में अलग अलग फार्मूला अप्लाई होगा, इस सभी कंडीशन में यही फार्मूला अप्लाई हुए। लेकिन क्या है कि सवाल को पकड़ने का मैं तरीका बता रहा हूं कि कितने कितने टाइप से क्वेश्चंस आपके सामने आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, तो इस तीनों में से किसी एक पूछेगा। कभी कभी क्या कहता है कि जो फोकस होती है वो फोकस ऐसे दे देता है, पता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है आर, ये किसी भी दर्पण की फोकस से क्या होता है 2 गुना होता है। तो कभी कभी ये होता है कि किसी सवाल में आपका फोकस न दिया, ठीक है, तो फोकस न देकर क्या दिया होता है वक्रता त्रिज्या दिया होता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि फोकस के दुगुना होता है। मतलब अगर आपको वक्रता त्रिज्या पता है तो क्या निकाल सकते हैं, फोकस निकाल सकते हैं। फोकस इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि इस वाले फार्मूले में कहीं आपको आर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके मतलब आर का मान हमको रखना नहीं है, तो हमको रखना है एफ का मान। इसलिए अगर आर का मान पता है आपको, अगर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं आसानी से आर का मान, ठीक है, एफ का मान आर से
आसानी से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैटेगरी नंबर 2 देखिए ध्यान से, कैटेगरी क्या दूसरा है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से n गुना पूछता है। जैसे ऐसे पूछेगा कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, आधा, पौने, 5 गुना, 10 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे, या आधा पूछे या आधा से कम पूछे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो वस्तु की दूरी बताइए या प्रतिबिंब की दूरी बताइए। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या है कैटेगरी नंबर 2 कि जब वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से गुना पूछता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आधा, ऐसे क्वेश्चन कभी क्वेश्चन आते हैं कि आधा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तब समझ जाइएगा कि क्या करना है हमको, इस वाली कैटेगरी क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है जो मैं आगे बताने वाला हूं। और तीसरा क्या है कि जब दर्पण के सामने क्या हो कि h ऊंचाई कोई वस्तु रखी गई हो। ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एक टॉर्च रखी गई है, 2 सेंटीमीटर लंबी एक क्या की कैंडल रखी यानी मोमबत्ती रखी गई है, 4 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, ठीक है, एक मोमबत्ती रखी गई है, या कोई प्रकाश स्रोत है जो कि लाइट सोर्स होता है जो प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है वो रखा गया है। तो जब मतलब कि मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर क्या हो कोई वस्तु की ऊंचाई दे दिया हो, ठीक है, मतलब ऊंचाई दे दिया हो, तब करना है कैटेगरी नंबर 3। ठीक है, तो टोटल इन 3 कैटेगरी को आपको देखना है और इन तीनों कैटेगरी में क्या करूं आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही जान जाएंगे कि किस कैटेगरी का सवाल है और हमको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या करेंगे कि बारी बारी शुरू करेंगे कैटेगरी नंबर 1 से, फिर 2 से, फिर उसके बाद 3 से। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 दर्पण से क्या है संबंधित क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 1 है जो कैटेगरी नंबर 1 है, जिसमें बताया था कैटेगरी नंबर 1 में U, V तथा F में तीनों में से किसी एक पद को पूछेगा और शेष 2 पद क्या रहेगा आपके सामने दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या किया है रखा गया है, तब प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले देखना ध्यान से, आपको क्वेश्चन से पकड़ने हैं और क्वेश्चन देखकर तभी बैठाना है। पहले लिखा है कि इसमें देखिए कि कौन सा दर्पण लिखा है, उत्तल दर्पण लिखा है क्यों, अवतल दर्पण लिखा है, क्योंकि अगर दर्पण जान जाएंगे उत्तल है कि अवतल है तभी जाकर क्या करना है, आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखना होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है पता नहीं है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो क्या है कि उत्तल दर्पण लिखा है कि अवतल दर्पण सबसे पहले चेक करना है। देखिए ध्यान स्पष्ट लिखा है कि उत्तल दर्पण, उसके बाद देखिए ध्यान से लिखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब इसमें ऑलरेडी आपका देखिए फोकस लिखा है, अंक के सामने फोकस दूरी लिखा है, मतलब ये आपका फोकस हो गया है। ठीक है, और वस्तु दिया है कि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर मतलब आपको वस्तु दे दिया है, तो पूछ क्या रहा है प्रतिबिंब पूछ रहा है, भी पूछ रहा है और ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति का मतलब होता है वो पूछ रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। ठीक है, पता है कि अगर आभासी है तो सीधा रहेगा और वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रकृति पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पाइए देखिए ध्यान से, क्या करेंगे सबसे पहले इसका हल करते हैं। तो जो जो दिया है डेटा वो पहले क्या करेंगे हमको लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस, तो पता है कि जब उत्तल दर्पण है तो ध्यान रखिए कि उत्तल दर्पण में क्या होती है कि फोकस दूरी क्या होती है ऑलरेडी आपका पॉजिटिव होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या होती है नेगेटिव होती है। ठीक है, ये तीनों क्या होती है कि उत्तल दर्पण में ऐसा कंडीशन होता है केवल वस्तु की जो दूरी होगा वह नेगेटिव होगा और बाकी दोनों क्या होंगे फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले जो जो डेटा आपको दिया गया है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है कि लिखिए दिया है, ठीक है, दिया है क्या कि फोकस दूरी कितना दिया है बाबू, तो दिया है कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और चूंकि क्या है कि सेंटीमीटर जो फोकस पॉजिटिव लिया था तो पॉजिटिव आप लिखिए मत लिखिए। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है इसमें प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो जब प्रतिबिंब पूछ रहा है तो जिसके बारे में पूछ रहा है वो तो पता नहीं होगा कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मतलब साइन कन्वेंशन नहीं रखा जाता है। इसे क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब भी पूछ रहा है और यू दिया है तो यू क्या दिया है देखिए ध्यान से, लिखा है कि यू 10 सेंटीमीटर है यानी बस की दूरी हो गया 10 सेंटीमीटर। तो चूंकि उत्तल दर्पण में यू क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो तीनों अब क्या हो जाए कि 3 डेटा में से 3 पदों में से क्या है कि आपको 2 पद का मान पता दे दिया है और तीसरा पद आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या करेंगे ध्यान सुनिए, तक हो जाएगा 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 अब बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 हो जाएगा।
और यहाँ पर हो जाएगा 1/v। ठीक है, तो अगर 25 से काटेंगे तो जब 25 से कम 25, 25 छक 100 यानी हो जाएगा 1/6 बराबर 1/v। क्या करेंगे जब तुलना करेंगे तो एक एक ऊपर है, v कितना हो जाएगा, v बराबर 6। और देखिए यहाँ पर v का मान कितना है, पॉजिटिव आया है, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर आएगा। और चूंकि जब पॉजिटिव है तो पता है कि पॉजिटिव क्या होती है, कि अगर उत्तर दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव है, इसके मतलब प्रतिबिंब की क्या हो जाएगा, आभासी बनेगा। तो जो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति होगा क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और पता है कि जब आभासी होगा तो क्या बनता है, हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रतिबिंब पूछेगा और प्रतिबिंब के साथ क्या पूछ सकता है, उसकी नेचर पूछ सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है तो करना उसमें क्या करना है, दो ही चीज ध्यान देना है। सबसे पहले कि किस टाइप का दर्पण है। ठीक है, पता है कि जब दर्पण आपको पता होगा कि उत्तल है कि अवतल है, तभी जाकर क्या करेंगे आप, साइन कन्वेंशन रख पाएंगे। साइन का मतलब कि जो उसका फोकस दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है, ये तीनों जो साइन होता है पॉजिटिव की नेगेटिव, ये आपको पता चल जाएगा कि जब आपको दर्पण पता हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब अवतल दर्पण लिखा हो और एक उत्तल दर्पण लिखा हो, और कभी कभी क्या देता है कि दर्पण लिखा ही नहीं होता है, से लिखा होता है किसी दर्पण के सामने बस इतनी सेंटीमीटर इतनी दूर क्या गया रखा गया है, मतलब उसमें उत्तल और अवतल का नहीं दिया होता है। तब क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, तो आगे लिखा हो कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता हो, कि जब प्रतिबिंब आभासी बनता हो, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चन में देगा कि उत्तल और अवतल दर्पण नॉन लिखकर ऐसे लिख दे कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो समझ जाइएगा जैसे आभासी लिखेगा तो समझ जाइएगा कि उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, और जब पूछे वास्तविक बन रहा है तो समझ जाइएगा क्या है कि अवतल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में एक कंडीशन छोड़कर बाकी सभी कंडीशन में क्या होते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा, और जब सीधा रहेगा तो आभासी बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन का जो फार्मूला होता है उस पद में 3 पद हैं, तो 3 पदों में कोई 2 पद दिया जाएगा और आपका एक दूसरा पद पूछा जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, तो जो जो दिया उसको पहले मेंशन कर लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, लिखेंगे कि दिया है, तो क्या क्या दिया गया है, तो दिया है कि ध्यान से, सबसे पहले लिखा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो पता है कि जो वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। ये कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और पता है कि किसी भी फार्मूला में जो दर्पण फार्मूला होता है उस दर्पण फार्मूला आर होता नहीं है, आर क्या होता है कि एफ होता है उसमें। तो जब आपको आर का मान पता है तो एफ क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो पता है कि फार्मूला जो है होती है एफ बराबर, ठीक है, ये क्या होता है r/2, यानी किसी भी दर्पण का जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो लिखेंगे क्या, तो 40 सेंटीमीटर आर है, नीचे 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और चूंकि ध्यान देखिए ये अवतल दर्पण है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। ध्यान रखिए अवतल दर्पण की तीनों पद क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी तीनों के तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए इसे हम क्या रखेंगे, नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से क्या दिया है, दिया कि वस्तु की दूरी लिखा है कि दर्पण से, ठीक है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की है, तो मतलब वस्तु की दूरी किस दिखाते हैं, यू से। तो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। और चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है। तो पता है कि जिसका मान पूछता है उसको हमको पता नहीं होता कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन नहीं रखते हैं। ठीक है, भी पूछ रहा है तो रख देंगे। अब फार्मूला पता है आपको कि फार्मूला क्या होती है, सूत्र कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस फार्मूला में आपको क्या किया है कि f दे दिया है, u दे दिया है और v पूछ रहा है। ठीक है, 2 फार्मूला दे के क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, मतलब इसको वैल्यू रखकर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, देखिए यहां ध्यान से, तो मान रखेंगे क्या करेंगे, देखिए 1f, ये f का मान कितना है, ये f का मान है आपका 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर बराबर, लिखिए बराबर 1/u, यू का मान कितना है, तो माइनस है 30 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 30 सेंटीमीटर प्लस 1/v। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस माइनस हम लिख सकते हैं ऊपर
माइनस नीचे है तो अंश में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा -1/20। और यहाँ पे देखिए इस माइनस को भी लिख सकते हैं ऊपर, ऊपर लिखेंगे तो देखिए -1/30 हो जाएगा, और जब बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/30। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस 1/30, और उधर कितना बचेगा, 1/v। ठीक है, क्या बचेगा, 1/v। अब देखिए लॉस लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 सेकंड नम हो जाएगा -30 प्लस 20 सेकंड नम 20 अब बट्टे 3 दूना 6 यानी 600, इधर हो जाएगा 1/f। ठीक है, इसको हम यहां से राउंड कर दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन क्या होते हैं, हमेशा घटते हैं, विपरीत चिन्ह वाले क्या होते हैं, हमेशा घटते हैं। तो घटने का रूल क्या होती है कि अधिक में से हमेशा कम घटता है। अधिक है 30, कम क्या है 20, तो 30 से 20 जाए कितना हो जाएगा 10। और चूंकि 30 ज्यादा था तो जो पद ज्यादा होता है उसके आगे जो भी साइन होगा उसी में आंसर आता है, तो हो जाएगा -10, और नीचे कितना है 600, इधर हो जाएगा 1/v। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये माइनस हुआ -1/60, इधर होगा 1/v। जब तुलना करेंगे तो v का मान कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। और माइनस दिखा रहा है कि दर्पण कैसा है, अवतल लिखा ही है, लेकिन माइनस में क्या दिखाता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब, माइनस आने का मतलब है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक, और दूरी क्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तुलना करने का मतलब होता है कि जब इसको पलटेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा तो v भी ऊपर चला जाएगा, तो 60/1 और v/1, एक से भाग में कोई मानव परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए v बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये देखिए कैटेगरी नंबर क्या है कि 2 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कैटेगरी नंबर 2 पे आधारित है। मैं बताया था कैटेगरी नंबर 2 क्या था कि जब क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए, ठीक है, दर्पण से वस्तु को, यहां लिख लीजिएगा। ठीक है, वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो पहले से मेंशन कर दिया कि वास्तविक, वास्तविक मतलब कि अवतल दर्पण लिखा है, अवतल दर्पण लिखा भी है। अगर अवतल दर्पण नहीं लिखा होता, अगर लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, तभी भी समझ जाइए कि जब वास्तविक है तो अवतल ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे दर्पण न लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो समझ जाइएगा कि उत्तल दर्पण की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो अवतल लिखा भी है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए ध्यान से, पहले जो जो दिया है उसका करेंगे मेंशन कर लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या दिया है। देखिए ध्यान से 15 सेंटीमीटर फोकस वाले, मतलब एफ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब देखिए ध्यान से, जो कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है, तो हमको पता नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको लिख देंगे व्हाट, मतलब क्या प्रश्न पूछ रहा है इसका। ठीक है, और देखिए ध्यान से कह रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है, देखिए ध्यान से, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होती है कि v, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कह रहा है कि वस्तु से 5 गुना, तो वस्तु है u, वस्तु दिखाते हैं u से, वस्तु जो दूरी होती है उसे u से, तो कह रहा है कि वस्तु को दूरी से 5 गुना, तो क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 5 गुना। ठीक है, देखिए ध्यान से 5 गुना, अगर लिखा है कि 3 गुना तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 गुना तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 2 गुना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, अगर ये गलती आप कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ध्यान कर देना है। देखिए ध्यान से, पता है कि जब अवतल दर्पण लिखा है तो अवतल दर्पण में क्या होती है, तीनों के तीनों टर्म क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फोकस भी नेगेटिव होता है, वस्तु की दूरी भी नेगेटिव होती है, और प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव होती है। लेकिन फोकस दूरी ऑलरेडी दे दिया है वैल्यू इसका, तो नेगेटिव रख देंगे। यू पूछ रहा है तो पता है जिसका पूछता है उसको साइन कन्वेंशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। और भी दिया है तो भी कैसे दिया कि वस्तु की जो दूरी है उससे 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हम। तो ये बताइए कि जब जो गुना बनता है वो किसको कहते हैं, उसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन क्षमता, यानी दर्पण की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होती है कि वस्तु को छोटा या बड़ा करके दिखाने की प्रवृत्ति। ठीक है, कि कोई ऐसा दर्पण है कितना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है और कितना छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, उसको हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता।
तो मतलब कि जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ा बन रहा है, इसके मतलब इसका आवर्धन वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पता है कि आपको आवर्धन कंडीशन क्या पढ़े हैं कि जो आवर्धन फार्मूला होती है m बराबर, ठीक है, माइनस v बटे u, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी कराए हैं, ठीक है, अगर नहीं देखे हुए तो इसको मेरे प्ले लिस्ट वीडियो में देख लीजिएगा, इसका डेरिवेशन भी कराए हैं कि वस्तु का ये प्रतिबिंब है और क्या है, ये वस्तु की दूरी है। तो किसी भी दर्पण के लिए ये माइनस वाला होता है, जबकि यहीं पर लेंस होता है तो यह प्लस होता है। तो देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है कि जो आवर्धन क्षमता जो 5 गुना बनती है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ 5 गुना का मतलब कि यम का मान पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, यम का मान पूछ रहा है 5 गुना। इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे, देखिए ध्यान से, यम का मतलब यहाँ 5 गुना और यहाँ पर लिखा है v बटे u, ठीक है। अब ध्यान देखिए, इसमें पता है कि जो वस्तु का जो भी होता है, ठीक है, वस्तु का जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। इसको हम रखेंगे, देखो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 5u, इधर बचेगा माइनस, सूत्र पहले से होता है और प्रतिबिंब क्या होती है, माइनस होता है। यहाँ क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी क्या लेते हैं, माइनस, और सूत्र में पहले से माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो 5u बराबर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब 5 गुना 4 गुना 3 गुना ऐसे पूछेगा, तो जब अवतल दर्पण लिखा हो तो क्या करना, आपको v को उसमें पॉजिटिव रख देना है। हालांकि क्या होता है, v का मान नेगेटिव होता है, लेकिन जब क्षमता कंडीशन आएगा 5 गुना 3 गुना 4 गुना, तो समझिए कि आवर्धन क्षमता की बात कर रहा है। तो आवर्धन क्षमता क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस न लिखकर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब माइनस लिख देंगे तो आगे सूत्र पहले से माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस। लेकिन जब उत्तल दर्पण लिखा होगा तब यहाँ क्या करेंगे, उत्तल दर्पण तो ऑलरेडी क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव है, सूत्र में माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा। यानी उत्तल दर्पण लिखा होगा तो यहाँ पे अगर आवर्धन क्षमता कंडीशन में भी हो जाएगा नेगेटिव और अवतल दर्पण में भी का मान हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब इसीलिए हम क्या यहाँ पॉजिटिव लिखे। आशा के समझेंगे होंगे, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसलिए हम रखे हैं किस पर, चलिए अब आपको 3 डेटा पता है। तो फार्मूला क्या है, दर्पण सूत्र क्या होती है, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी प्लस 1 बटे यू से, ठीक है। चलिए मान रखते हैं, कितना हो जाएगा, 1 बटे एफ का मान कितना दिया है, तो माइनस 15 सेंटीमीटर, प्लस बराबर है यू का मान कितना है, तो देखिए सूत्र में भी है, तो भी का मान क्या है, कितना दिया, भी बराबर 5u, ठीक है, 5u प्लस 1 बटे यू का मान तो ऑलरेडी से है। क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऊपर, तो हो जाएगा माइनस 1 बटे 15 बराबर लॉसन लेंगे तो हो जाएगा u प्लस 5u अब बटे कितना हो जाएगा 5u स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा माइनस 1 बटे 15 बराबर 1 कितना हो जाएगा 6u, नीचे बचेगा 5u स्क्वायर, एक u से क्या हो जाएगा, एक u कैंसिल। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5u इधर आएगा तो 5u करना हो जाएगा 5u माइनस है तो बराबर 15 इधर भेजेंगे तो क्या 6 लिखा है, तो 15 छक्के 90। अब क्या करेंगे, u से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, ये माइनस u 5 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 90 बटे 5। तो क्या करेंगे, अब 90 में 5 से भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस u बराबर कितना 18, ठीक है। तो u का मान माइनस 18, ठीक है, अर्थात जो बॉस की दूरी हो जाएगी कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, सेंटीमीटर सभी दूरियां हैं तो सेंटीमीटर में लेंगे, मीटर में होता तो मीटर में लेते, ठीक है। और माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि अवतल दर्पण में बॉस की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हो जाएगा आपका u बराबर माइनस 18 सेंटीमीटर। इसी में पूछता कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक है, प्रतिबिंब की भी क्या पूछेगा, स्थिति बताइए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए भी का मान पूछ, यू का मान निकल गया, लेकिन अगर कुछ साथ में पूछ दे कि प्रतिबिंब की भी दूरी बता दीजिए, तो प्रतिबिंब की दूरी के ध्यान से क्या है कि भी बराबर जो लिखा है वो कितना है 5u, लिखेंगे 5 और u का मान कितना है माइनस 18 है, तो भी कितना हो जाएगा 18 पचे 90 सेंटीमीटर, यानी माइनस 90 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, बस की दूरी और फोकस दूरी तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया कि बॉस की दूरी हो गया, और ये अगर प्रतिबिंब की भी दूरी पूछे, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस समीकरण में दिखाई दे रहा है भी बराबर 5u, तो u का मान इसमें रखेंगे तो भी का मान
-90 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 है कि एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के आधी है। ठीक है, आधी होती है तो क्या करिए, दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, जब भी बताए थे कि गुना, आधा, पौने, सावा ऐसे पूछेगा तो समझिए कैटेगरी नंबर आपको दो, मतलब उसमें देखिए आवर्तन क्षमता का फार्मूला क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो जो जो दिया है पर क्या करेंगे, उसको हम रख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया गया है वो लिख लीजिए। तो दिया है क्या क्या, देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए ध्यान से, क्या लिखा है कि वस्तु का प्रतिबिंब, तो दर्पण से कितने सेंटीमीटर दूर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब यानी जो वस्तु की दूरी है वो दे दिया है, कितना, 30 सेंटीमीटर। क्या लिखा है, 30 सेंटीमीटर। और पता है कि उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे दोनों लेंस हो, उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस, चारों में क्या होती है, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और फोकस दूरी पूछ रहा है, कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी पता है कि उत्तल लेंस है तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ प्लस मार्क दिखाएंगे नहीं क्योंकि यही पूछ रहा है। ठीक है, और प्रतिबिंब दिखाया, देखिए ध्यान से, जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या है कि वस्तु की दूरी की आधी है। तो वस्तु की दूरी क्या है, यू, आधी का मतलब इसके कितना हो जाएगा, यू। आधे का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, ऐसे आधे का मतलब है कि जो प्रतिबिंब का दूरी है क्या होता है, यू होता है, और आधा का मतलब होता है उसका 1/2 गुना। ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, u/2, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो वस्तु की दूरी की आधी है, तो हो जाएगा u/2। अब देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब चेक करेंगे कि आवर्धन क्षमता से कि ये सूत्र जो पॉजिटिव हो कि नेगेटिव होगा। तो फार्मूला देखिए ध्यान से, फार्मूला को देखिए, आवर्धन क्या होता है, फार्मूला -m/v/u। तो m का मान दिया 1/2, और 1/2 गुना है, तो जो गुना होता है वही देखिए आवर्धन होता है, m बराबर -v, देखिए लिखेंगे v, और u का कितना दिया है, -25 सेमी, कितना दिया है, 30 सेमी, यहाँ पर कितना दिया है, 30 सेमी। देखिए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए कितना बचेगा, v/30। अब 30 को जब इधर भेजेंगे हम, देखा थे 30 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 से कन्नम 30, और 2 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, 2v। तो v का मान कितना हो जाएगा, तो v का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। अर्थात देखिए यहाँ से पॉजिटिव आया है, तो कहने का मतलब है कि जिसमें v का मान, हम का मान कितना, 30 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है कि 2 से भाग देंगे, तो ध्यान देखिए कि अब v का मान कितना आ गया, 30, 30 इधर है, 2v, तो v का मान कितना, जो 15 सेंटीमीटर जो पॉजिटिव आया है। तो कहने का मतलब कि u का मान 30 दिया था, 30 में 2 से मान रखेंगे कितना हो जाएगा, ऐसे आएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आएगा। और चूंकि प्रतिबिंब है इसलिए इसमें कहा कि उत्तर दर्पण पर क्या होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रख देंगे। और ऐसे भी आप लगा सकते हैं, इसी से क्या होता है कि कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, ये वाले जो कंडीशन में बताया हूँ इस वाले पार्ट को, तो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, आपको दिक्कत नहीं हो, कब अगर आवर्धन क्षमता फार्मूला को आप अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से, 3 मान आपको पता चल गया, यू, एफ और भी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दर्पण पूछा तो फार्मूला पता है कि दर्पण का फार्मूला से अप्लाई करेंगे। सूत्र क्या होती है कि 1/f, ठीक है, 1/f बराबर 1/v+1/u से अप्लाई करें। चलिए, तो इंप्लाई डेट हो जाएगा 1/f, यह पूछ ही रहा है, 1/u। तो देखिए ध्यान से, 1/v है तो v मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, प्लस 1/u, तो u का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1/f बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, 30 से कन्नम 30, तो -30, प्लस 15 कन्नम 15, अब बट्टे कितना हो जाएगा, 45, ये हो जाएगा -450। ठीक है, इसको मिटा देना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/f बराबर कितना हो जाएगा, या अपोजिट साइन घटेंगे तो हो जाएगा -15, और नीचे कितना हो जाएगा, -45,400, माइनस माइनस कट गया, 15 का नाम 15 अपना किया 45, मतलब हो जाएगा 1/3। ठीक है, और साथ में 0 था तो हो जाएगा 1/30। अब तुलना करेंगे, देखिए ध्यान से, ऊपर 1 है तो ऊपर भी 1 है, नीचे f है तो नीचे 30 है, तो तुलना करेंगे तो f वाला कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर।
अर्थात दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, और प्लस है तो प्लस का मतलब आभासी बनेगा, इसका मतलब उत्तर दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है, धनात्मक आया भी है, मतलब प्रतिबिंब की जो दर्पण की जो फोकस है वो क्या है, क्या है 30 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो कैटेगरी नंबर 3 पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई बिंब, ठीक है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन देते हैं। कैटेगरी नंबर 3 क्या देखिए ध्यान से, कैटेगरी नंबर 3 बताए थे हम कि जब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने क्या होगा, बस की ऊंचाई दिया रहेगा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कोई मोमबत्ती रखा गया है, कोई टार्च रखा गया है, कोई बिंब रखा गया है, या कोई प्रकाश स्रोत रखा गया है। तो जब बताए थे जब कि दर्पण के सामने जो जहां से प्रकाश आ रही है, जब उसकी साइज दे देगा, बस की साइज दे देगा, तब उसको बताते थे, लिखे थे क्या कि कैटेगरी नंबर 3 क्वेश्चन अप्लाई करना है। देखिए ध्यान से उसमें क्या देखना है कि पहले इसका मतलब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है जो जो पहले पकड़िए, लिखा क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, प्रकृति मतलब वो पूछ रहा है कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा, और साइज मतलब कि उसका आकार, ठीक है, जैसे बस का ऊंचाई दे दिया है उसी तरह से बिंब की ऊंचाई भी पूछ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी बस की ऊंचाई दिया रहेगा तो उसी कंडीशन में हमेशा प्रतिबिंब की प्रकृति जरूर पूछता है, हमेशा प्रकृति की क्या होता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति जरूर पूछता है। तो देखिए ध्यान से, तो जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। तो लिखा है कि दिया है क्या क्या, देखिए ध्यान से, बस्ट की ऊंचाई, यानी पता है कि बस्ट से क्या होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पे ध्यान से, और बिंब क्या है, देखिए कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या पता कि दिखाते हैं आर से, तो कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो मतलब कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और चूंकि उत्तल दर्पण है, लिखा है क्या है उत्तल दर्पण, यही लिखा है ना उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए ध्यान से क्या 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 दिया कि सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखा वस्तु, यानी जो बस की दूरी कितना है वो 20 सेंटीमीटर है। तो पता है कि चाहे दो कोई भी दर्पण हो चाहे कोई भी लेंस हो, बस की दूरी हमेशा क्या होती है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पार्ट हमको पता चल गया। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। चलिए 1/f का मान कितना दिया है, देखिए इसमें देखिए ध्यान से एक चीज देखिए कि 1/f, एफ का मान कितना दिया है, यहाँ आर था तो इसका आधा होता है तो कितना लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 1/v, भी तो कहीं दिया नहीं मतलब भी पूछ रहा है, तो इसको भी कैसे कर दीजिए, भी बराबर व्हाट, यानी भी का मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे भी प्लस 1/u, तो यू का कितना मान दिया है -20। अब हल करेंगे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, -20 है, इसको 20 को क्या कर सकते हैं, माइनस को ऊपर लिख सकते हैं और इसको इधर भेजें, तो इधर है 1/15 प्लस में है, इधर माइनस इधर आएगा तो बराबर के, देखिए माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और जब बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/20, उधर कितना बचेगा 1/v। पता है कि जिसका मान निकालना होता है क्या करते हैं उसको अकेले छोड़ देते हैं, मतलब एक तरफ उसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन को उतार लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि इसको मिटाएं। देखिए ध्यान से क्या करें, अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20 से कन्नम, हो जाएगा 20 से कन्नम 20 प्लस 15 कन्नम हो जाएगा 15, और बटे कितना हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 300, इधर बचेगा 1/v, इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 300, इधर है 1/v, पलटेंगे देखिए ध्यान से, तो v का मान कितना हो जाएगा, v नीचे है ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर नीचे ऊपर है, 300 नीचे तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 35। अब इसका कार्य छोटा कर सकते हैं, 5 से काट कर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 30 यानी 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो v का मान कितना आएगा टोटल, तो इसको नीचे वाले मिटा रहे हैं इस पार्ट को, नोट कर लीजिए। वीडियो को पहले क्या कीजिए, जो मैं डाटा लिख रहा हूँ उस डाटा को पहले वीडियो को पॉज करके उस डाटा को क्या करें नोट करते जाइए, ठीक है। जगह का अभाव में क्या है कि मिटाते जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए इंप्लाई डेट क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तो 60 में किससे भाग देंगे 7 से, कितना होगा 7/56, 4 बचेगा 7 5
35, फिर 50 होगा 7 7 49, ठीक है। तो जो बस्ट का अर्थात यहाँ पे जो बिंब आएगा, प्रतिबिंब कितना हो जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। और चूंकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होता है, इसलिए उत्तर भी किसमें आया है, पॉजिटिव में आया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की साइज भी पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब साइज के लिए देखेंगे, सूत्र लिखाएंगे क्या, कि सूत्र पता है कि आवर्धन क्षमता जो फार्मूला होती है m बराबर, ठीक है, आप पढ़े थे कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v बटे u, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी बटे बस्ट की दूरी। तो क्या करेंगे, अब इसी फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये कब लगाएंगे, ध्यान देखिए कि जब भी बस्ट के दर्पण के सामने कोई बस्ट की ऊंचाई दे दिया हो तो समझिएगा हम लोग कैटेगरी नंबर 3 में यही वाला फार्मूला क्या करेंगे, लास्ट हमको अप्लाई करना होता है। देखिए तो हाइट ऑफ इमेज, तो पूछ रहा है, लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था, यानी बस्ट की जो ऊंचाई दिया था वो दिया था कितना, 5 सेंटीमीटर, तो 5, ठीक है, बराबर -v, तो v कितना मान आया है, तो 8.57, ठीक है, और बटे की u का मान कितना दिया था, जो बस्ट की दूरी था कितना, बस्ट की दूरी कितना था 20 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो भाग देंगे, देखिए ध्यान से, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 का नाम 5, 5 को 20, ये 4 हो गया, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर, ठीक है, ये कट गया, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। देखिए ध्यान से, बस की क्या दूरी होती है, बस की दूरी होती है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, किसी भी दर्पण में बस की दूरी होती है माइनस होती है, तो माइनस माइनस यही कट जाएगा, ठीक है। 8.57 में क्या करेंगे, देखिए 5 का नाम 5, 5 चौको 20, इधर 4 बचा, ठीक है, क्या बचा इधर, इधर बचा 4, काट दिए, तो काटने के बाद अब 4 में से भाग देंगे, 8.57 में 4 से भाग देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा, 2.425, ठीक है, 2.452 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए मैं 3 जो सवाल बताया था उस 3 कैटेगरी के सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि कैटेगरी नंबर 3 पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक एक कैटेगरी में मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ, ये 6वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, लिखा है कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, दूर, देखिए यहाँ 2 बार सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूर एक क्या है कि 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। तो मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं जो दर्पण की जो 3 कैटेगरी में बताया हूं, तो एक कैटेगरी टोटल क्या कर सकते हैं, टोटल लेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कंडीशन इसमें दर्पण में होता है वही कंडीशन लेंस में भी होता है। अंतर क्या होती है कि लेंस का जो फार्मूला होता है वो माइनस वाला हो जाता है, जबकि दर्पण का फार्मूला क्या होती है, प्लस वाला होता है। इतना ही बस फार्मूला चेंज होते हैं, बाकी सभी आपको वैसे ही रखना है जैसे कि दर्पण में बताया हूं। 3 कैटेगरी के सवाल उसी कैटेगरी पे आधारित सभी आप लेंस के फार्मूले क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हल करते हैं। तो क्या क्या दिया है, देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि जो देता है वो लिख देते हैं ताकि डेटा हमको पता चल जाए पहले, तो क्वेश्चन को लगाने में आसानी हो जाता है। चलिए देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब क्या लिखा है कि एफ कितना दिया है 10 सेमी। तो ध्यान देखिए चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। अब देखिए ध्यान लिखा है कि बस्ट की दूरी एक 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, मतलब मोमबत्ती के दर्पण के सामने क्या है कि मुख्य अक्ष पर बताए थे कि जबकि मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रख देगा उसको ऊंचाई दे दिया जाएगा, तब उसको बोलते हैं थर्ड कैटेगरी के जो क्वेश्चन है। यानी दिया है इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 10 सेमी, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है। कह रहा है कि दर्पण से बस्ट की जो दूरी है, अर्थात जो बस्ट कम दूरी है वो दर्पण से कितना है 10 नहीं है, ठीक है, यहाँ लिखा है 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है तो इसमें लिखेंगे बस की दूरी माइनस। अब इसमें क्या है कि भी पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है। और देखिए देखिए स्थिति मतलब उसकी दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब निकालना है, प्रकृति मतलब कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा, और लंबाई मतलब ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज ये पूछ रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो फार्मूला होती है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। भी को पहले भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो कंडीशन मैं बताया हूं सारे कंडीशन लेंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। अंतर क्या रहेगा कि इस फार्मूले में माइनस रहेगा, लेंस की फार्मूला माइनस होती है जबकि दर्पण के फार्मूला में प्लस होता है। अब देखिए जो जो मान है उसको पुट कर लीजिए। चलिए एफ का मान कितना है, लिखेंगे 1/f। एफ का मान कितना है -10 बराबर 1/u। यू का मान कितना है -20 प्लस 1/v। अब देखिए माइनस को हम लिख सकते हैं ऊपर तो हो जाएगा -1/10, और ये माइनस लिख सकते हैं ऊपर तो -1/20। इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/20, इधर बचेगा 1/v। ठीक है, क्या बचेगा 1/v। इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए। क्या करेंगे देखिए ध्यान से, अब हो गया इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेकंड, 20 सेकंड हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा 10, अब बटे कितना हो जाएगा 20 दाह में हो जाएगा 200 एलसीएम लेने पर। इधर बचा 1/v, इंप्लाई दैट कितना हो जाएगा, अपोजिट साइन है तो घटेगा, तो -1/10/200, इधर हो जाएगा 1/v। देखो 0 से 0 कट गया, माइनस होगा 1/20, तो v बराबर कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अर्थात जो अवतल दर्पण की प्रतिबिंब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा 20 सेंटीमीटर बनेगा। और मास क्या दिखा रहा है कि मास का मतलब कि वास्तविक बन रहा है, जो भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है वास्तविक बन रहा है। तो प्रकृति पता चल गया, आपकी स्थिति पता चल गई, और पूछ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो जब भी हाइट ऑफ इमेज मतलब इसमें देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बताइए। तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इसको मिटा रहे हैं। देखिए क्या करेंगे तो लिखेंगे, आपका आवर्धन फार्मूला पढ़े हैं कि हाइट ऑफ, ठीक है क्या पढ़े, चूंकि फार्मूला होती है कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इसे क्या करें मान रख लीजिए। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज दिया है, पूछ रहा है तो लिख दिया HI। यहाँ मान रखते हैं, तो मान क्या देखिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज का मतलब ये पूछ रहा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 10 दिया है, बराबर -v। देखिए ध्यान से -v, और v का कितना मान आया, तो v का मान है -20, इसको -20 कर दीजिए, बट्टे u का मान कितना है, तो u का मान आपका -20 है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, इंप्लाई देखिए हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना लिखा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +20, और नीचे कितना हो जाएगा -20, कट गया होगा -1। तो जब एच का मान निकालेंगे हाइट ऑफ इमेज का कितना होगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, मास का मतलब क्या होती है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो क्या हो रही है कि मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। जब भी मुख्य अक्ष से नीचे बनता है तो उत्तर किस में आता है नेगेटिव में, अगर उत्तर प्लस में आता है तो समझिए कि मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है, मतलब आभासी बन रहा है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे कि इसके पहले मैं 6 प्रॉब्लम बता चुका हूं, और 6 प्रॉब्लम को मैं क्या कहेंगे 3 कैटेगरी में बताया था कि एक कैटेगरी पे मैं 2 क्वेश्चन बताया था। उस 6 सवाल का आप 6 टाइप से क्वेश्चन देख लेंगे, मतलब 3 कैटेगरी जो आधारित प्रश्न थे उससे क्या होता है कि अगर वो इस टाइप का क्वेश्चन सीख चुके होंगे, ठीक है, और सीख लिए हैं, तो सारे दर्पण संबंधी जितने भी आपको प्रॉब्लम आएंगे, जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, सारे आप क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब उस देखेंगे दर्पण से संबंधित जो क्वेश्चन था, उसके बाद देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन संबंधित, ठीक है, कि अंकित प्रश्न, मतलब जब पता है कि जो अंकित प्रश्न आते हैं प्रकाश के अपवर्तन में क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, अर्थात अपवर्तनांक से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, और उसे दिया भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे अलग अलग हम कैटेगरी के हिसाब से बताएंगे, और उसमें कुछ क्या करेंगे कुछ पहचान बताएंगे, ताकि आप क्या करेंगे आसानी से अगर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे तो कैसे उसको आसानी से क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है कि वाय तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। मतलब कि वाय में प्रकाश की भी चाल दे दिया है और कांच में भी प्रकाश का चाल दिया है, तो पूछ रहा है कि वाय के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से लिखा क्या है कि पता कि जो सापेक्ष अपवर्तनांक और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक में बताया था, तो सापेक्ष का मतलब क्या होती है कि प्रकाश की चाल हवा में और क्या होती है और बटे किसी माध्यम में। तो अपवर्तनांक की परिभाषा बताई, जाके प्ले लिस्ट में वो वीडियो देख लीजिए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, मैं डिटेल उसका बारे में बताया हूँ। अपवर्तनांक का मतलब क्या होती है कि वायु में प्रकाश की चाल और अनुपात किसका होता है, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो अन्य माध्यम क्या है कांच है, और एक दे दिया है वायु में। ठीक है, तो जो जो दिया है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका हल करेंगे। ठीक है,
क्या करेंगे, तो लिखा है कि दिया है, तो जो जो दिया वो लिख लीजिए। अच्छा बताइए कि वाई में जो प्रकाश की चाल होती है वो किसे किसे दिखाते हैं, सी से। ठीक है, क्या होती है, सी से प्रेजेंट करते हैं प्रकाश की चाल को। तो लिखेंगे सी, कितना दिया है, प्रकाश की चाल कितना है, 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसी से क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन ग्लास, ऐसे आप सिंबल लिख सकते हैं। मतलब कि कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है कि 2 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कैसे जानेंगे, पहले लिखा है, पहले इसमें देखिए ध्यान से लिखा है पहले वाई, तो पहले वाई लिखा है तो पहले अंक वाला यही है, इसका मतलब वाई के बारे में लिखा है। दूसरा लिखा है कांच, तो दूसरा अंक क्या है इसमें, कांच। ठीक है, तो ऐसे हम पकड़ेंगे। अब देखिए ध्यान से पूछा है कि वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब मैं अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला में बताया था, तो उसने बताया था कि आपको याद होगा कि जो शब्द पहले आता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे हम। तो सबसे पहले वाई आया है तो सूत्र क्या बनेगा, तो सूत्र बनेगा, देखिए ध्यान से, तो पहले वाई है तो वाई का अंग्रेजी होता है एयर, हो जाएगा ए, और अपवर्तनांक दिखाते हैं एन से, तो ए एन। और दूसरा शब्द क्या आया, कांच, तो कांच की अंग्रेजी क्या होती है, जी। ठीक है, ये कांच है, इसके मतलब वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या होती है कि प्रकाश किरणें वाई से निकलकर कांच में जा रहा है। जो पहला होता है वहीं से हवा का, वहीं से प्रकाश निकल रही है, और जो दूसरा होता है उसी प्रकाश जा रही होती है। इसका मतलब कि वाई में प्रकाश की चाल अब बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो वाई में, यानी वाई में प्रकाश की चाल अब बटे कांच में प्रकाश की चाल, ये होती है। आप नोट कर लीजिएगा, ए एन जी का मतलब होती है वाई में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए, तो वाई में प्रकाश चाल कितना दिया है, तो 3 गुणे 10 पावर 8 बटे कांच में प्रकाश कितना चाल दिया है, तो 2 गुणे 10 पावर 8, इस कट गया, 3 में आप 2 से भाग देंगे तो ए एन जी, अर्थात तो वाई के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक कितना आएगा, कितना होगा, 1.5। ठीक है, और पता है कि जो अपवर्तनांक होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो वैल्यू कितना हो गया अपवर्तनांक, ए एन जी बराबर 1.5। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, वाई में प्रकाश की चाल, जैसे कि आप जानते हैं कि जितना होता है वो दे दिया है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए जिसका वाई के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 1.33 है। मतलब आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, बस अंतर क्या रहेगा कि अंक हो सकता है कि बदल दे, इसमें कुछ अंक अलग है, हो सकता है कुछ अंक अलग दे दे, कुछ डिजिट क्या हो सकता है अलग दे दे, मतलब उसका वैल्यू क्या करते हैं अलग अलग दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं कि इसी टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या लिखा है कि वाई जो वाई प्रकाश की चाल है वो दे दिया है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है जिस माध्यम में जो रुकावट है वाई के सापेक्ष हम तुलना करने में जितना रुकावट हो रहा है वो कितना दिया है, 1.33। अपवर्तनांक मतलब रुकावट, यानी वाई की अपेक्षा वो कितना ज्यादा रुकावट पैदा करेगा प्रकाश की स्पीड में, ठीक है, प्रकाश के रास्ते में, तो वही दिया अपवर्तनांक दिया 1.33। देखिए ध्यान से, तो उस माध्यम में, तो पता है कि माध्यम पता नहीं है, तो माध्यम अंग्रेजी कहते हैं मीडियम, इसे हम क्या दिखा दें, उसे यम से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हल करेंगे, तो जो जो दिया है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले लिखा है दिया है, और पता है कि जो प्रकाश की चाल होती है वाई में वो किसे दिखाते हैं हम, सी से, तो सी कितना दिया है, 3.0 मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो वाई की स्पीड है, ठीक है, जो चाल है उस माध्यम में ज्ञात कीजिए जिसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब कि एन का वैल्यू कितना दिया है, 1.33। 1.33 का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4/3। ठीक है, 4/3। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए। देखिए ध्यान से, तो फार्मूला क्या होती है कि सबसे पहले हवा क्या है कि प्रकाश किरण वाई से जा रहा है, ठीक, इसमें जा रहा है, उस माध्यम में जा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए प्रकाश किरण क्या जा रहा है कि हवा से होकर उस माध्यम में, तो पहले हवा आया है तो इसमें पर क्या लिखेंगे ए, फिर उसके बाद लिखेंगे एन, उसके बाद क्या रहा है कि उस माध्यम में, तो माध्यम अंग्रेजी में कहते हैं मीडियम, अर्थात ए एन एम, उस माध्यम यानी वाई में प्रकाश की चाल, यानी बोलेंगे वाई के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब प्रकाश की वाई से होकर उस माध्यम में जा रहा है, तो इसका मतलब कि लिखेंगे प्रकाश की चाल, अर्थात किसमें, ये पहले का, इसका मतलब वाई में प्रकाश की चाल अब बटे उस माध्यम प्रकाश की चाल, तो उस माध्यम प्रकाश की चाल ऐसे कर दीजिए स्पीड ऑफ मीडियम, यानी उस प्रकाश की चाल।
उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो इसको सिंपल भाषा में क्या कर, सांकेतिक भाषा में ऐसे हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, अब देखिए जो ए एन एम दिया है अपवर्तनांक, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एन लिखिए ए आई, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे कि ए एन एम, ठीक है, यानी उस माध्यम में y के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक लिख सकते हैं। दिया है 3 सो लिख सकते हैं 4/3। अब देखिए फार्मूला जब ये हमको मिल गया, ठीक है, तो इसी फार्मूला का मान को हम पुट करेंगे। देखिए मान पुट करें तो कितना हो जाएगा, ए एम एन का मतलब 4/3 बराबर प्रकाश की चाल कितना दिया है, तो 3 × 10⁸ बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो ऐसे कर दीजिए स्पीड ऑफ, ठीक है, मीडियम उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी ध्यान से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हो जाएगा 4, ठीक है, उसके बाद एस एम बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिकी 9 × 10⁸, ठीक है। क्या करेंगे, 3 त्रिकी 9 गुणा करेंगे तो, चलिए अब देखिए क्या करेंगे, 4 से करेंगे स्पीड ऑफ पूछ रहे लाइट इन डेट मीडियम, उस माध्यम प्रकाश की चाल पूछ रहा है, क्या करेंगे, अब 4 को इधर गुणा है, इधर भेज, देखिए गुणा है ना, 4 को इधर भेज क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 10⁸ अब बटे कितना 4, 9 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8, बचेगा 1, यानी 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, यानी क्या हो जाएगा मीटर। देखिए साथ में ध्यान दीजिए, साथ में क्या लिखा है, तो साथ में बचा है यहाँ वाला अंक पावर, हो जाएगा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगा वो कितना होगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है, मिलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी क्या करेंगे कि लेंस से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल लेंस से संबंधित पढ़ेंगे और कुछ अपवर्तनांक संबंधी पढ़ेंगे, और साथ में प्रिज्म में कभी क्वेश्चन क्या करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।